सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भाभी थे आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग कर रहे हैं मैथ का नंबर सीरीज और आज हम लोग का छठा लेक्चर है मैथ के लिए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं योग, अंतर व गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो लोग यूपी टेट, सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2021 में कोई अन्य एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कल के होमवर्क के प्रश्न को। ठीक है, कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि 8 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन डॉट 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 15 का वर्ग। हमने जब आपको बताया था कि किसी भी संख्या के प्राकृतिक संख्या के वर्गों या फिर किसी भी प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कैसे निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था 8वां वाला, SW लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 8 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन डॉट 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 15 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक हमको इसका योग निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके बीच से कोई संख्या शुरू की हो, जैसे 8 के पहले हमारा 7 रहा होगा, उसने वह शुरू नहीं किया गया, तो इसमें से उसको माइनस करते हैं पहले। लेकिन इसका निकाल लेते हैं, इसका योग कितना हो जाएगा। इसका हमने जो फार्मूला बताया था n+1 2n+1 और बाई का 6, ये हमने आपको फार्मूला बताया था। रख दीजिए इसी फार्मूले पे। अब क्वेश्चन हमारा n दिया है 15, ठीक है, इंटू n+1 16 इंटू 2n+1 31/6। ठीक है, इसी में से माइनस कर दीजिए किसको, हमारा 8 के पहले क्या है 7 का स्क्वायर रहा होगा, तो हमने कहा था कि कोई जो शुरू का स्टार्टिंग s-1 करना हो उसमें से, तो 8 में से ये घटाएंगे 7 हो जाएगा, तो ये n 7 लेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू n+1 हो जाएगा n+1, तो 7 1 8 हो जाएगा, और इंटू 2n+1 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, और ये भी अपन 6 हो जाएगा। अब काटिए पीटिए इसको, क्या हो रहा है 3 दूना 6 3 5 15 2 8 16, तो हमारा बच जाता है इधर 5 गुने 8 गुने 31 माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 5 15 2 चौका 8, यहाँ बच जाता है 7 गुने 4 गुने 5। सॉल्व करेंगे 5 40 गुणे 31 माइनस 7 चौक 28 गुणे 5, इतना आया। अब 40 गुणे 31 जब आप करेंगे तो आपको संख्या जो प्राप्त होती है वह संख्या क्या है, आपको मिलेगा 40 3 1200 और 1240। इसके बाद आप करेंगे फिर 28 20 2500 और 140। आप 1240 में से 140 को जब घटाएंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगा वह होगा 1100। ठीक है, 1100, तो 1100 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, 1100। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। हम इनमें उन सभी प्रश्नों को लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी टेट में आपके अगर आए होंगे यहाँ से, तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, योग, अंतर व गुणा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या बताइए। क्या दिया है हमको, मान लीजिए कोई संख्या है x + y, दो संख्याओं का योग हमको दिया है 40, और क्या दिया है उनका अंतर यानी x - y कितना दिया है, 6 दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारा y कट गया, 2x हो जाता है यहाँ पे, और 40 6 46, और x की वैल्यू हमको निकल के आती है 23। हमको x की वैल्यू कितनी मिल के आई, 23। अब x का मान जो है इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा y = 40 - 23 = 17। तो इसलिए हमारा 17 निकल के आया। पहली संख्या 23 है, दूसरी संख्या 17 है, और इसमें पूछा क्या है कि बड़ी संख्या बताना है। तो आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, आपका बड़ी संख्या हो जाएगा 23। ऑप्शंस कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए 23 हो गया। ठीक, ये तो है लॉन्ग मेथड। अब जरा हम लोग शॉर्ट मेथड ट्रिक से देख लेते हैं, इसको कैसे आप एग्जाम में फट से करेंगे कि 1 सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, कहता है दो संख्याओं का योग 40 है। आप लिखिए उनका योग कितना है, 40 है, और क्या कहता है कि उनका जो अंतर है वो कितना है, 6 है। आप इसको करिए, इसमें पूछा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या जब पूछेगी तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 40 + 6/2 कितना हो जाएगा, 23। आपको तुरंत निकल के आ गया कि आपका उत्तर
23 है। आपसे अगर पूछ लेगा इसका छोटा संख्या बताइए, तो आपका क्या करेंगे, 40 में से 6 घटाएंगे, तो 40 में से 6 गए 34/2 इक्वल टू 17। तो इसलिए आपको छोटी संख्या 17 प्राप्त हो गई। 23 और 17 को जोड़ेंगे 40 आएगा, और 23 में से 17 घटाएंगे तो 6 का अंतर आएगा। यही आपका प्रश्न कह रहा था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमसे पूछा जाए कभी भी क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग आपको दिया हो, तो आप उसको लिख लीजिए और अंतर को नीचे लिख लीजिए। इसके बाद दोनों को अगर आप जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी, और दोनों को अगर घटा के 2 से भाग करेंगे तो आपको छोटी संख्या प्राप्त होगी। ये जो है शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट मेथड है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको मजा आएगा पूरा वीडियो में, जब टेट और सीटेट के प्रश्न आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, इसको आप तुरंत लिख लीजिए, 32 है, तथा उनका अंतर कितना है, 4 है। तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या दोनों आपको बताना है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या करने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। 32 + 4 भागे 2, तो कितना हो जाएगा, 36/2, तो हमारा 18 निकल के आएगा। ठीक, इसके बाद हम छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, 32 में से 4 घटाएंगे तो 32 - 4/2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 28/2, तो 14 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा बड़ी संख्या 18 होगा और छोटी संख्या 14 होगा। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई विकल्प है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, 18 और 14। क्वेश्चन तो आप देख के मिनटों में वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा संख्या आ गया और आपके दिमाग में एग्जाम में बैठ नहीं रहा हो, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक में, इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर जो है 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है गुणनफल। तो पहले आप दोनों संख्या तो निकाल लीजिए कौन कौन सी है। तो दो संख्याओं का योग कितना है, 75 है, और उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है 25। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो 75 और 25 जोड़ेंगे 100, 100 से 2 भाग देंगे 50। एक संख्या हमको 50 मिल गई। एक संख्या और निकालना क्या है, 75 में से 25 घटाएंगे, 50/2, हमको यहाँ से 25 मिलता है। मतलब हमको दो संख्याएं 50 और 25 मिल गई हैं। अगर आपसे पूछा गया होता बड़ी संख्या बताइए तो 50 हो जाता, छोटी संख्या पूछता तो 25 हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप कर दीजिए डायरेक्ट 50 × 25। तो 50 × 25 क्या होगा, 50 × 25, हम सबको पता होगा 50 × 25 होता है 1250। तो क्या ऐसा कोई विकल्प है हमारे पास, 1250 का कहाँ है देखते हैं जरा। हाँ, ए वाला विकल्प आपका सही है, 1250 इज द राइट आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का देखते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का योग 44 है तथा उनका अंतर 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। फिर वैसे ही क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, आप लोग इसको करिए, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो रोक के अपने कॉपी और पेन से सॉल्व करिए। पूछा गया दो संख्या का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर कितना है, उनका अंतर है 12। ठीक, अब पहले हम दोनों संख्या निकाल लेते हैं, हमारा कौन कौन सा हो जाएगा। तो 44 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56, 56/2 करेंगे तो हो जाएगा 28। एक संख्या हमारा ये जो है आ गया 28। अब दूसरी संख्या क्या निकालेंगे, 44 में से 12 गए, 44 में से 10 गए, 34 और 2 32, तो 32/2 करेंगे तो 16 निकल के आया। ये हमारा जो है सेकेंड नंबर है, दूसरी संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बड़ी संख्या 28 है और छोटी संख्या 16 है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप करेंगे 28 × 16 = 448, तो आपका 448 आ जाएगा। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शंस कहीं मैच कर रहा है, देखते हैं जरा। हाँ, ऑप्शंस आपका 448 कहाँ है, यस, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, 448 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन आज का। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 7 है, ठीक है, तथा उनका गुणनफल 12 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करें। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 7 है, और योगफल 7 है, और उनका गुणनफल कितना है, 12 है, तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, उनका व्युत्क्रम जो है 7/12 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कभी भी आपको दो संख्या का योगफल दिया हो और उनका गुणनफल दिया हो, तो उनका व्युत्क्रम पूछे, तुरंत आप उसी का बीच में बटा लगा दीजिए, वही उत्तर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, लेकिन हम इसके लिए दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड, अगर आपको इसको प्रूव करना हो कि कैसे आएगा 7/12, तो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ।
कहा गया ऑप्शन में, क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योगफल 7 है। ठीक है, मान लेते हैं हम पहली संख्या आपका 3 होती है और दूसरी संख्या 4 होती है, तो आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो वही तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 7 है, तो हमारा 7 हो गया, तथा उनका गुणनफल 12 है। अब 3 से आप गुणे 4 करेंगे तब भी आपका 12 आएगा। ठीक, बात सही हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से कहा गया है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है 1/3 हो जाएगा, 3 का व्युत्क्रम, 4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा 12 और 3 चौका 12 और धन 3 12, तो आपका 7/12 यहाँ से भी आ रहा है। तो आपने चेक करके भी देख लिया, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, आपको मिनट आप सेकंडों में से चेक कर सकते हैं। तो ये चेकिंग मेथड था, तो इसलिए यहाँ से भी हमारा 7/12 ही उत्तर आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल द फायर स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रोजाना वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके आ गया है, देखिए वो क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में आया हुआ है। यूपी टेट 2017 अभी रिसेंटली में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा क्या कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। जरा आइए हम लोग कि इसको चेक करते हैं। योग हमको दिया है कितना, 8 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 8/15 हमको उनके व्युत्क्रमों का योग दिया है। ठीक, तो हमसे वो संख्याएं पूछी गई हैं, हमसे वह संख्या पूछी गई, तो हमको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, योग आपको दिया हुआ है कितना, 8, और व्युत्क्रम उनका कितना दिया हुआ है, 8/15। अब पूछा गया दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो 15 हमारा नीचे है, आप किसी का एलसीएम लीजिए। 7 1 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 7 1 का एलसीएम नहीं, हमारा 7 ही होगा। 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही होगा। 2 6 का एलसीएम लेंगे, संख्या आप जोड़ेंगे तो 8 तो हो जा रहा है। ठीक है, 4 4 8 तो हो जा रहा है, 2 6 8 तो हो जा रहा है, लेकिन एलसीएम किसी का 15 नहीं आ रहा है। लेकिन आपका 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो हो जाएगा 3 और फिर 5, तो 3 × 5 = 15। तो ऐसे ही हम उत्तर जो है देख के बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी का सही होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम जो है हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम चेक कैसे करेंगे, इसको आप लोग चेक कर लीजिए, 1/3 इसका व्युत्क्रम लिख लीजिए प्लस 1/5, हमारा एलसीएम आया 15, 3 × 5 = 15 धन 3 = 8/15। हम देखो हम चेक कर रहे हैं तो हमको 8/15 मिल जा रहा है। सबका व्युत्क्रम आप कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप 1/1 धन 1/7 इसका ले लीजिए, फिर क्या कर लीजिए 1/4 धन 1/4। ठीक है, सबका आप चेक कर लीजिए, 1/2 धन 1/6। आप सबका चेक करेंगे तो किसी के भी नीचे जो हमारा हर होता है वो 15 नहीं आएगा। और अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है 8/15 जो है उनके व्युत्क्रमों का योग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 5। ऐसी दो संख्याएं हैं, अगर आप इनको जोड़ते हैं 3 + 5 अगर करते हैं तो 8 होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 होगा। ठीक है, और 1/3 + 1/5 जब करेंगे तो आपका 8/15 आएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यूपी टेट 2017 में प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। ठीक है, योगफल आपका 12 है और गुणनफल आपका 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग हमने क्या कहा था कि 12/35 आपको कर देना है। तुरंत कुछ नहीं करना है, सीधा आपको उत्तर निकालना है। व्युत्क्रम के लिए जब भी बात की जाए तो सीधा उसी का आप बटे में कर दें, तो योगफल बटे गुणनफल, यह आपका व्युत्क्रम हो जाता है। अगर आपको इसको चेक करना हो सेकंड मेथड से, आप इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, तो आप चेक कर लीजिए। आप मान लीजिए आपका पहला संख्या 7 हो गया और दूसरी संख्या आपका 5 हो गया, तो आप दोनों जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 7 5 12 आ रहा है, जो कि कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 12 हो। तो हमने दो संख्या जोड़ लिया, हमारा 12 हो गया, और उनका गुणनफल 35 हो, तो 7 × 5 = 35 होता है। अब 7 × 5 करेंगे तो आपका 35, मतलब यही तो आपसे कहा जा रहा है। अब इसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/7 धन 1/5। जब इसको निकालेंगे तो हमारा 35 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 + 7 = 12/35। अब सॉल्व करेंगे, देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से हमारा 12/35 आ सकता है। लेकिन एग्जाम में आप कैसा मेथड करेंगे, आप इस वाला मेथड करेंगे, आपको डायरेक्ट देख के ही सही उत्तर टिक कर देना है, 12/35।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये भी यूपी टेट 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि। और 8वां प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, ठीक है, क्या क्या अंतर पहला दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है, और उनका गुणनफल कितना है, 36 है, तो क्या हो जाएगा सीधा उत्तर 5/36 हो जाएगा, क्या, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सीधा आपको क्या करना है, उनका व्युत्क्रम कर देना है और 5/36 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप मान लीजिए एक संख्या 4 हो गई, एक संख्या 5 हो गई, तो क्या हो गया, एक संख्या मान लीजिए आप ले लीजिए 9, एक संख्या ले लीजिए 4, 9 चौका कितना होता है, 36 होता है, 9 - 4 करिए इक्वल टू 5, 9 × 4 इक्वल टू 36। आप 9 चौका करेंगे 36 आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। तो आप यहाँ कहाँ गया है, दो संख्याओं का अंतर जो है 9 में से 4 के 5, यानी वो संख्याएं 9 और 4 हैं, तो अंतर हमारा 5 और गुणनफल आ रहा है क्रमशः 36, तो इसलिए हमारा ये इसका जो हो जाएगा 5/36 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो योगफल क्या आएगा। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 25 से भाग देते हैं, कोई ऐसी संख्या हो, मान लीजिए x है, आप उसको 25 से भाग देते हैं और आपका शेषफल कितना बचता है, शेषफल आपके 7 बचता है। फिर कहा जा रहा है, ठीक है, यदि उसी संख्या को, जो हमारी x संख्या थी, उसी संख्या को हम 5 से भाग देते हैं तब हमारा शेषफल क्या आएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको क्या करना होता है, सीधा इसके लिए आसान ट्रिक है, जब भी ऐसे आपके प्रश्न एग्जाम में बने तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो पहले वाले शेषफल हो उसी में भाग दे दो। पहला वाला शेषफल हमारा कितना था, 7 था, उसी में हम 5 से भाग दे देंगे, 5 × 5, ठीक है, हमारा 2 शेषफल बच गया। कितना बच गया, 2। तो अगर हम 5 से उस संख्या में भाग देते पहले वाली तो हमारा 2 शेषफल बचता था। क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं उत्तर है, यस बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, ये आपका सही उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके बने तो आपको क्या करना होता है, आपको यही करना होता है कि जो पहली वाली संख्या का जो शेषफल बचता है उसी में आप दूसरी वाली संख्या से भाग दे देते हैं और जो शेषफल बचता है वही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए जैसे अगला प्रश्न है, क्या कहता है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, और यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 35 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचा, हमारा शेषफल क्या बचा, 4 बचा। यदि उसी संख्या के वर्ग से, माने जो बचा है 4, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसको हम किससे भाग दें, 5 से भाग दें, 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, तो 5 या 15, हमारा शेषफल 1 बच जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। तो ए इज द राइट आंसर, 1 आपका सही उत्तर होगा। आपको कुछ इसमें करना नहीं था, इसमें यही करना था कि 35 से भाग दिए तो 4 से शेषफल जो बचा था, फिर पूछा था उसी संख्या का वर्ग करने पर, तो जो 4 बचा था इसका वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 1 बच जाएगा। तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है कि वह जो 71 से जितनी छोटी है, आपको यही बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। तो 35 + 71 आप जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 और 35 हो गया आपका 106, और इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 53। यानी वो संख्या कौन सी हमारी, 53 सही उत्तर है। अगर आपको इसको चेक करना हो कि कैसे हो गए तो आप क्या करेंगे कि 53 जो है, आप इसको चेक करेंगे कैसे, कि जो आपकी पहली संख्या है 35, इसमें अगर आप 18 जोड़ दें तो कितना बन जाता है, 53 बन जाता है। ठीक, और जो आपकी दूसरी संख्या है 71, अगर उसमें से आप 18 घटा लें तब भी 53 बन जाता है। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि जितनी की वह 71 से छोटी है, तो 71 से 18 छोटी है, और वह बड़ी कितनी है, 35 से 18 बड़ी है। तो इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो दोनों संख्याओं को आपको जोड़ के 2 से भाग दे देना है, वही आपको सही उत्तर मिल जाता है वहाँ से। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 53। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या कहा है आपसे प्रश्न में कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 32 है, और वही कहता है कि यदि उसमें से एक संख्या -36 है
तो -36 आप एक संख्या की वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या बराबर 32। जब यहाँ से आप दूसरी संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और ये वाला इधर जब आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 32 है, तो 68 में से आप अगर चेक करना, आपको उत्तर तो यहाँ 68 सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक करना हो कैसे सही होगा, तो आप 68 आपका दूसरी संख्या है और एक संख्या आपका -36 है, इसमें से जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 32 ही आएगा, जो कि आपके कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 32 है। तो आप 68 में से 36 को घटा के चेक भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन करके। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी चैनल द फाइव स्टी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग पूरे एक हर तरीके के प्रश्न करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, पूरा मैथ का टेट और सुपर टेट का जो भी सिलेबस होता है मैं सारा एक टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा पर डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? हाँ 12 हमने देख लिया, 13वां देखते हैं 13th क्वेश्चन का क्या कहता है। यदि कोई प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो, ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या उसका योग 48 है और कहा जा रहा है उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होता। इसका कहने का मतलब है क्या कि जैसे कोई संख्या 48 दिया है, ठीक है, किसी संख्याओं का योग 48 दिया है, तो उक्त संख्याओं का अनुपात कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसका अनुपात? जैसे 3 5 8, इसका भाग करेंगे कट जा रहा है, ठीक है। 5 7 12, 48 में आप 12 से भाग करेंगे तब भी कट जा रहा है, ठीक है। 2 6 8, 48 में आप जो है 8 से भाग करेंगे तब भी कट जा रहा है। तो कहाँ इसका अनुपात कदापि नहीं होगा? 2 + 5 = 7 होता है, ठीक। अगर आप 48 में 7 से भाग देंगे तब आपका ये संख्या कटेगा नहीं, इसलिए आपका ये 2 और 5 वाला विकल्प सही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 2:5, 2:5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यदि दो प्राकृतिक संख्या हो गई वो 48 है, तो उसका जो अनुपात है वो 2:5 कभी नहीं हो सकता है, लेकिन 2:6 हो सकता है, क्योंकि जो है 48 इससे कट जा रहा है। 5:7 हो सकता है क्योंकि 48 इससे कट जा रहा है। 3:5 इस हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस 48 जो है इससे कट जाता है। लेकिन आपका 2:5 नहीं होगा, क्योंकि 48 को नहीं काट पाती है संख्या 2:5। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए दो संख्याओं का गुणनफल 48 है तथा उनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये टेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको ये करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए हिंट भी दे देता हूँ कैसे आपको करना होगा। आपको दिया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एक्स वाई आपको दिया है। मान लीजिए कोई संख्या एक्स वाई है, इसका गुणनफल दिया 48, और उनके वर्गों का योगफल दिया है। जैसे उनके वर्गों का x² या y², इनके वर्गों का योगफल दिया है 100। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, इतना आपको क्वेश्चन। अब बस इसके बाद तो सारा क्वेश्चन, सारा खेल ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप कुछ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। x + y का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगा के, इसका सूत्र होता है x² + y² + 2xy। अब इसी पे वैल्यू रख दीजिए फटाफट, जो भी आपको वैल्यू रखनी है xy इसकी, और इसके बाद आप उत्तर निकालेंगे। जो भी आपका उत्तर होगा इसी में से आपका सही हो जाएगा। इसको मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और होमवर्क वाले क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट कर दीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में जो पर्यावरण का चैप्टर है भोजन एवं स्वास्थ्य, ये आज मैं आपको अभी 2 घंटे बाद ये वीडियो आने वाली है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न प्रतिवर्ष यूपी टेट और सुपर टेट से पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो आज लेक्चर नंबर 13 जो है देखना भूलिएगा नहीं, 6 बजे शाम को, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या करा दिया है कि योग व अंतर पर आधारित जो है, योग व अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न करवा दिया है सरल ट्रिक के साथ। और आपको रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसे है, और समझना होगा आपको द फाइव स्टडी के साथ जुड़ के। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूपी टेट 2021 में आपको ओवरऑल 130 प्लस नंबर लाने हैं। और नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि द फायर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लासेज, मैथ और पर्यावरण की जो आपकी क्लासेज चल रही हैं, मैथ और इन्वायरमेंट की क्लासेज चल रही हैं, आप उसको देखिए। और 15 फरवरी से आपकी मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की क्लासेज चलेंगी, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। तो ये भी कक्षाएं जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी 15 फरवरी से 10 दिन बाद। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहें तो हम लोग और भी विषय संस्कृत और हिंदी को भी जल्दी शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल द फाइव स्टी को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।